अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बातें की हैं उसके हवाले से पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल है वो उस तरह का नहीं है जिस तरह का कौम सोच रही थी। एक तो जो बाइडन ने जो कहा ज़ाहिर है कि इंटरनेशनली बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान के हवाले से भी है, लेकिन उससे भी बड़ी अजीब बात, उससे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं दिया जा रहा। अब हुआ क्या है, कौन क्या कह रहा है और लोग इस बारे में क्या बात कर रहे हैं, इसी पर हम आज इस वीडियो में बात करते हैं। पहली चीज़ ये, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि जी पाकिस्तान दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक में से है, मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट। उसने कहा कि शायद ये पाकिस्तान या पाकिस्तानी कौम जो है सबसे ख़तरनाक दुनिया के ममालिक में है। अच्छा, फिर क्या कहता है जी, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर असासे हैं, जौहरी असासे, वो बेतरतीब है, यानी वो उस तरह से महफूज नहीं है। ये बात जो बाइडन ने कही। अब ये बराह रास्त पाकिस्तान के ना सिर्फ अंदरूनी मामलात, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, जिसमें जाहिर है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर, दुनिया की वाहिद इस्लामी रियासत जिसके पास ये ताकत है, उसके बारे में इस तरह से बात की है। अब पहली चीज़ जो इससे साबित होती है, पहली चीज़ वो ये कि चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वज़ीर ख़ारजा, चाहे शहबाज शरीफ साहब हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चाहे कोई और बड़ी शख्सियत, जितनों ने भी दौरे किए अभी हाल ही में जो दौरे किए गए हैं अमेरिका के, वो किसी काम के नहीं थे। उनसे कुछ हासिल नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या वो पाकिस्तान की बात उस तरह नहीं कर सके, या जो भी है। क्योंकि इन दौरों के बाद अगर अमेरिकी सदर इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है, इसलिए भी कि पाकिस्तान के असासे दुनिया मानती है, जो भी सेफ्टी के इंडेक्स हैं या जो उसके क्राइटेरिया कहें, मेयारात हैं, जो भी इंटरनेशनली IAEA हो, जितना भी लिखा जाता है, उसमें पाकिस्तान महफूज तरीन ममालिक में आता है, नंबर एक। दूसरा है कि पाकिस्तान भारत से भी आ गया है, तो भारत के बारे में क्यों नहीं कहता ये, भारत के बारे में भी कहे ना। अच्छा, अब इसके पीछे सोच क्या है, चक्कर क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। अब बिलावल साहब ने जो है कमाल ही कर दिया है। चलें, ये शुक्र है कि उन्होंने एक तो बात ये की कि जी मैंने इस पर वज़ीर आज़म से बात की है इस मामले पर, तो मैंने तो इस पर शुक्र किया कि आगे से वज़ीर आज़म ने, ये बिलावल ने ये नहीं कहते कि वज़ीर आज़म ने आगे से कहा बैगर्स कांट बी चूजर्स, तो लिहाजा चुप कर जाओ। तो बहरहाल जी, डिमार्च का उन्होंने कहा है कि अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर हमने एहतजाज का फैसला किया। बिलावल साहब ने खुद तो ट्विटर पर बराह रास्त कुछ नहीं कहा, हाँ रीट्वीट ज़रूर किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इन पर। अब दिलचस्प बात यह है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऐसे लग रहा था कि जो बाइडन के स्पोक्स पर्सन हैं, ये लोग कह रहे हैं, उनका दिफा कर रहे हैं अमेरिकी सदर का, जबकि इमरान खान ने बराह रास्त अमेरिकी सदर को ट्विटर में, यानी उनके ट्विटर हैंडल को ऐड करके बराह रास्त जवाब दिया है जो बाइडन को। किसी और ने काम नहीं किया, मैं दोहरा दूं, किसी और ने काम नहीं किया। वैसे तो मैं देख रहा था PMLN की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कोई जनरल सी स्टेटमेंट दे दी है जी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और मरीम साहबा ने क्या कहा, मरीम साहिबा ने इमरान खान साहब ने जो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है ट्विटर पर, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, और जो बाइडन को साथ रख के बराह रास्त उस पर तनकीद कर दी उल्टा मरीम साहिबा ने। उनको तो और कोई काम नहीं है कि वो पता नहीं इसी तरह से शायद और ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे या और ज़्यादा को टुटा देंगे। इमरान खान, कभी इमरान खान साहब ने किया है कभी मरीम को इस तरह से बराह रास्त? खैर चले छोड़े। अब बात यह है कि नजम सेठी साहब क्या कह चुके हैं कि अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है और ये हमें कर देना चाहिए। बेसिस की उन्होंने बात की बेसिकली कि जी ख़तरात हैं, और मैकेंजी जो है चीफ है अमेरिका का, उसने कहा, ये कुछ अर्सा पहले की बात है कि ये जब इनखला का दौर था अफगानिस्तान से, उस वक्त की बात है कि जी वो यहाँ पर दहशतगर्द तंजीमें आ सकती हैं, अमेरिका बिल्कुल सही सोच रहा है कि उसको यहाँ पर बेसिस 1 या 2 होनी चाहिए, मुझे पता है वो होंगी तो उस पर नज़र रख सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता वो आ जाते हैं दहशतगर्द, तो पाकिस्तान के असासों को कुछ ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो उस पर भी वो नज़र रखेंगे। ये क्या बात है? और वो इस पर सराह रहे हैं कि हाँ जी हमारी पॉलिसी होनी चाहिए और ये सारा कुछ, इस तरह की बात करें सेठी साहब, कमाल है जी। तो अब फिर इमरान खान साहब तो कहते हैं जी रिजीम चेंज हुआ था, तो फिर तो उनकी बात को और ज़्यादा ताकत मिलती है कि वो तो ठीक कहते थे, अमेरिका को पसंद नहीं था इमरान खान कि जो उस वक्त, चले अब तो अपोजिशन लीडर है ना जी, तो कहेंगे जी इससे पाकिस्तान की कोई खारजा पॉलिसी पर असरात नहीं होंगे, कोई अपोजिशन लीडर है, असल तो हुकूमत होती है, वो क्या स्टेटमेंट देती है। जब हुकूमत में थे इमरान खान साहब, तब ट्रंप ने बात की थी हम अभी और डॉलर नहीं दे सकते पाकिस्तान को, वो ये हो गया, उसामा बिन लादेन वहाँ से पकड़ा गया, ब्ला ब्ला। इमरान खान ने डंके की चोट पर उस वक्त भी ट्रंप को जवाब दिया था। और फिर देखें ट्रंप कहता था जी इमरान खान तो दोस्त है, यानी जब आप उनको बराबरी की स्तर पर डील करें तो वो भी इज्जत करते हैं।
इसके अलावा इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम कितने इंटरव्यूज दिए, वो एब्सोल्युटली नॉट किस तरह शुरू हुआ, और पीएमएलएन नवाज शरीफ साहब ने जो बोला है उसको जनाब ऊपर उसके एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं। यार कमाल है भाई। अच्छा, बिलावल साहब ने क्या कहा है, वो जिस तरह डिफेंड कर रहे हैं भाई कमाल है। ये स्टेटमेंट तो अमेरिका को लिख लेनी चाहिए सुनहरी रूप से। कह रहे हैं देखिए जो बाइडन ने ये जो स्टेटमेंट दी है ये कोई उनके फॉरेन ऑफिस से नहीं आई, ये कोई उनके पार्लियामेंट से नहीं आई, ये उनका कोई खिताब नहीं था उस तरह का ऑफिशियल प्रॉपर और जो कोई नेशन से कोई खिताब कर रहे हो, ना ही ये कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये उन्होंने एक जगह फंड रेजिंग की कोई तकरीब थी वहाँ पर ये बात की है। हुजूर वो कोई शेयर कर रहा है कि जी आप अपने नाना को ही देख लें, क्या उनकी ज़बरदस्त यूएन में उन्होंने कहा था कि आई विल गो बैक, और वो जनाब कागज़ फाड़ दिए और सब। तो अब कोई मजाक उड़ा रहा है कि जनाब देखें बाइडन ने जो गाली दी है ना जी पाकिस्तान को, वो गाली उसने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है, ना उसने कोई पार्लियामेंट में दी है, उसने तो एक और तकरीब में दे दी है भाई। ये इसी तरह के लोग ये बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जवाब बिलावल साहब कह रहे हैं कि देखिए हमें उसको उस तरह से लेना है, ये है वो है फलां। तो एक तो ये कि जी आप जो कहते थे जी इमरान खान ने ख़राब कर दिया फलां कर दिया, तो आपकी तो सिफारतकारी जो है ना वो फेल हो गई, या ये सारे जो दौरे थे फिर पता नहीं किस लिए थे। अगर उनके बाद अमेरिकी सदर ने यही स्टेटमेंट देनी थी तो फिर क्या है ये। और अब वहाँ पर जनाब वो यूक्रेन के हवाले से भी बात कर रहे थे, दीगर हवालों से भी बात कर रहे थे। अच्छा खैर, अब आ जाइए जनाब इमरान खान साहब ने क्या कहा है। और अब वैसे ये बड़े क्रूशल मोमेंट पे ये आई है स्टेटमेंट बाइडन की, और उस पर इमरान खान साहब रद्द-ए-अमल और हुकूमत का अच्छा रद्द-ए-अमल ना होना, ये भी ये जो ज़िमनी इलेक्शन है इनमें फ़र्क डाल सकता है। बहरहाल इमरान खान साहब कहते हैं खबर साथ लगाकर, बाइडन सेज पाकिस्तान में बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड, और आगे फिर उन्होंने असासों की बात की, एटमी असासों की। इमरान खान साहब ने कहा इस पर मेरे दो सवालात हैं। एक, हमारी जौहरी सलाहियत के बारे में ओटस जो उनका ऑफिशियल हैंडल है अमरीकी सदर जो बाइडन का, इस बिला जवाज नतीजे पर किन मालूमात की बुनियाद पर पहुंचे अमरीकी सदर, जबकि वजारत उज़्मा के मनसब पर फायज रहने के बायस मैं जानता हूं कि हमारा जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दुनिया के महफूज तरीन निज़ामों में से एक है। दो, यानी दूसरा सवाल, अमरीका जो कि दुनिया भर में जंगों में मुलव्वस रहा है, आप सोचिए जरा कितना सख्त जवाब है, दुनिया भर में अमरीका जंगों में मुलव्वस रहा है कि बरक्स पाकिस्तान ने खास तौर पर जौहरी सलाहियत के हसूल के बाद कब जारहियत का मुजाहरा किया। यह हकीकत भी निहायत अहमियत की हामिल है कि बाइडन के बयान से इम्पोर्टेड हुकूमत की खारजा पॉलिसी की नाकामी और अमरीका से ताल्लुकात की बहाली और तरतीब नौ के दावों की हैसियत झलकती है। क्या ये तरतीब नौ ये हुकूमत नाहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है? मेरी सबसे बड़ी परेशानी है कि हमें माशी बदहाली की दलदल में धकेलने और अपने लिए एनाटूल के बंदोबस्त समेत वाइट कॉलर मुजरिमों को मुल्क लूटने का लाइसेंस थमाने से हट कर यह सरकार हमारी कौमी सलामती पर भी मुकम्मल समझौता कर गुजरेगी। इससे पहले इमरान खान साहब इस तरह की बातें कर चुके हैं कि जी आलमी इस्टेब्लिशमेंट ताकतें क्या चाहती हैं, पाकिस्तान माशी तौर पर कमज़ोर हो जाए और पाकिस्तानी फ़ौज को भी कमज़ोर करें। ज़ाहिर है कि आप किस तरह से फ़ौज को भी मीशत की तो ज़रूरत है, यानी आपके पास बजट होगा तो तभी आप फ़ौज के लिए भी बजट रख सकेंगे। तो पाकिस्तानी मीशत कमज़ोर होगी, नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान कमज़ोर होगी, और फिर बदले में मांगेंगे हमसे न्यूक्लियर एसेट्स के जी इस पर कुछ करें फिर हम आपकी मदद करते हैं। तो खुदा न खास्ता उस तरफ तो नहीं जा रहा। अब आप आ जाइए, यह आपने सुन ली स्टेटमेंट, इसको आपने ज़हन में रखना है। इसके बाद जनाब चलें पहले मैं आ जाता हूँ, आगे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जी इस पर नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा है, मरीम साहबा ने। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं कि जी अच्छा राना सनाउल्लाह गुस्से में आ गए, अमरीकी सदर पर तंज कर रहे हैं लोग, और इस्लामाबाद के थाने में ना उस पर पर्चा दर्ज करने का कह दिया, आर्टिकल 6 लगेगा जनाब। इन मजाक कर रहे हैं कि जो भी होता है राना सनाउल्लाह कहते हैं ये पर्चा कर दो, ये कर दो। फिर एक साहब जी कामरान वहीद वो कहते हैं हुकूमत का जो बाइडन के नाजुक आज़ा पर करंट लगाने का फैसला कि हुकूमत तो ये करेगी। एक साहब कह रहे हैं जी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सदर बाइडन को मुंह तोड़ जवाब, और जवाब क्या है, ये जो है मैं जो हूँ इमरान खान जो है, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं ज़्यादा बात इमरान खान की करनी है जी। अभी बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें इमरान खान का जिक्र ज़रूर करेंगे, वहाँ पर इमरान खान इमरान खान इमरान खान, भाई अमेरिका की बात करो। आखिर में मैं ये अर्ज़ कर देता हूँ आपसे कि एक और मजाक बनाया जा रहा है कि चूँकि हिना रबानी खर साहिबा वो भी वजारत खारजा में ज़ाहिर अहम ओहदे पर है, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया था जी जब कोई मुश्किल सवाल आया कि जी मैं आई वॉज नॉट इन द रूम, कि जब ये बात हो रही थी कोई ड्रोन्स की फलां इजाज़त दी जा रही थी मैं वहाँ नहीं थी। उन्होंने कहा ना सवाल करने वाले के केबल में आया है कि गालिबन यूसुफ ज़गिलानी साहब के वाले से उस वक्त सवाल कर रहा था, क्योंकि ये फैक्ट है विकी लीक्स में आ गया था कि जी उन्होंने कहा आप ड्रोन हमले करते जाए हम मजम्मत करते जाएंगे। तो हिना रबानी साहब ने इसी बात पर शायद कहा था, ये तो जुमला याद है मुझे कि उन्होंने खुद मैंने इंटरव्यू देखा वो हिस्सा कि जी आई वॉज नॉट इन द रूम। तो अब कोई कह रहा है जी व्हेन बाइडन मेड द ह्यूमिलेटिंग स्टेटमेंट, यानी पाकिस्तान के हवाले से जब उन्होंने तज़ीका में स्टेटमेंट दी अमरीकी सदर ने, पाकिस्तान एक मोस्ट डेंजरस कंट्री है, तो आई वॉज नॉट इन द रूम,
हिना साहबा कर रही हैं। अच्छा, इस पर हमाद अज़हर और फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसमें ये सारी बातें की हैं कि पाकिस्तान का महफूज तरीन है और पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब देना चाहिए था, ये वो। और बिलावल का जवाब ने सुना है, जब ये इंटरनी लोग आप लगाएंगे कि जनाब ये है कि जी उस पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर है कि जरदारी साहब को बेटे हैं, बस इस वजह से जनाब, तो फिर इसी किस्म के वो जवाब देंगे। अच्छा, अब जो मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, जो ये न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, इसमें भी पाकिस्तान रिपोर्ट में कहा है जी पाकिस्तान के महफूज हैं और ये सब बातें काफ़ी लोग इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं और सब मौजूद हैं अपनी अपनी जगह पर। अच्छा, अब वीडियो तवील हो जाएगी तो मैं लिहाजा सिर्फ और सिर्फ अब इमरान खान साहब से मुवाजना कर लें आप स्टेटमेंट का। मरीम साहब ने तो ये कहा है कि जी बड़ा छोटा आदमी है इमरान खान, ये वो फलां, उसको छोड़े। नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने देखिए इमरान खान से आप कंपेयर करें, एक तरफ वो रखें इमरान खान की स्टेटमेंट ट्विटर पर और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ की, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी अपने ट्विटर हैंडल पर, जो भी ये चला रहा है या नवाज शरीफ साहब को चला रहे हैं जैसे भी, Pakistan is a responsible nuclear state that is perfectly capable of safeguarding its national interest while respecting international law and practices. Our nuclear program is in no way a threat to any country, like all independent states. Pakistan reserves the right to protect its autonomy, sovereign statehood and territorial integrity. वो कहते हैं जी पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, एक न्यूक्लियर कैपेबल मुल्क है और हम इंटरनेशनल लॉ की पाबंदी करते हैं, हमारा प्रोग्राम बड़ा सेफ है और हम हक महफूज रखते हैं, अपनी खुद मुख्तारी के हवाले से जनाब हम एहतजाज करें, ठीक है जी, और इसको प्रोटेक्ट करने का हमारे पास हक है। ये कोई अमेरिका की बात नहीं, कोई हवाला नहीं अमेरिकी सदर की स्टेटमेंट का, कुछ भी नहीं, बस एक जनरल सी स्टेटमेंट दे दी है। ये है मियां नवाज शरीफ का एब्सोल्यूट नॉट। और दूसरी तरफ इमरान खान का देख लीजिए। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं ज़्यादातर लोग क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ने ठीक किया, बिलावल नवाज शरीफ ने बेहतर बात की है, या इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह हाफ़िज़।